बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ गज़ल आवान और आज मेरे साथ हसनैन लियाकत मौजूद नहीं है अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से, इसलिए आज सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ आप हैं, इसलिए हम दोनों ने ही आप एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है। तो मेरे पास ना आज आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं। कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे। दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कांटेदार मुकाबला कल रहा है और आगे चलकर बात करेंगे। और बड़े ही खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे। मैं तो सुनकर हैरान हो रही थी कि दे आर पार्टनर्स इन फेडरल और कैसे कैसे ये इल्ज़ामात लगा रहे थे। लेकिन खैर, क्या ये मुनाफकत है या फिर सियासत है, इस पर आगे चलकर बात होगी। इसके साथ हम बात करेंगे सबसे पहले, गुज़श्ता के कुछ दिनों से मैं और हसनैन आपको बता रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो किस तरह से बढ़ती जा रही हैं, कभी 7 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 6 रुपये, 4 रुपये, इस तरह से करके। लेकिन अब आपको बताऊं कि इतना बड़ा रिलीफ हुकूमत की जानिब से हमें दिया गया है कि हम देखकर हैरान रह गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है और पेट्रोलियम डिवीज़न ने 28 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप सुनेंगे, वैसे आप सुन तो चुके होंगे, लेकिन हैरान रह जाएंगे जिन लोगों ने नहीं सुना। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए की कमी। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा ये हम आपको कुछ नहीं बता सकते। आगे बढ़ते हैं जी, और एक अफसोसनाक खबर आपको देते हैं रहीम यार खान से, जहां पर रहीम यार खान के इलाके असलम टाउन में एक दिल खराश हादसा पेश आया, जहां 18 साला ज़हनी माजूर लड़की खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक हो गई है। रेस्क्यू एहलकारों ने लड़की की लाश मेन होल से निकालकर वर्सा के हवाले कर दी है, जबकि अहले इलाका के मुताबिक मेन होल गुज़श्ता 4 रोज़ से खुला हुआ था और इस हवाले से मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर को शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। वाक़े के बाद हुआ कुछ यूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद ने नोटिस लेते हुए मुतल्लिका सेंट्री सुपरवाइज़र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया और शहरियों ने इंतजामिया से ये मुतालबा किया कि ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएँ। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम हर हादसे का इंतज़ार क्यों कर रहे होते हैं। ये कोई पहला वाक़या है? आपको पता है कि हमने यहीं पर इसी जगह पर बैठकर आपको बताया था कि कितने हादसात हो चुके थे, लाहौर में भी, इवन कराची में भी। और अब इस तरह की खबरें फिर हमें पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह के मेन होल्स या फिर गटर्स को क्यों बंद नहीं किया जाता, क्यों वहाँ पर बच्चे, इवन बड़ी उम्र के बच्चे, बड़ी उम्र की बच्चियां वहां पर गिरकर जाँ बहक हो रही हैं, लापता हो रही हैं। हर हादसे का इंतज़ार क्यों किया जाता है? और जिस तरह से बाद में आपने नोटिस लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है, तो पहले जब बार बार कहा जा रहा था, बार बार बताया जा रहा था, ये आपके नोटिस में लाया जा रहा था, तो तब आप कहाँ थे? आपसे हुए थे। और मेरे ख्याल से तो जितनी भी इंतज़ामिया, उन सब के खिलाफ नोटिस होना चाहिए और उन सब को जो है वो फारिग कर देना चाहिए। अगर इस तरह के हालात हैं, आप देख ही नहीं सकते आपको, क्योंकि अवाम को ना और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अवाम को अपनी से अवाम सेफ भी नहीं होगी तो फिर आप अवाम को क्या ही देंगे। तो इस हवाले से जो है ये अब बहुत बड़ा सवाल उठता है हमारे निज़ाम के ऊपर भी। आगे बढ़ते हैं जी, अब बात करते हैं मौसम की सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि मौसम पिछले कुछ दिनों से तो बहुत अच्छा रहा है, हमने देखा है। लेकिन अब कल भी हम बात कर रहे थे, महकमा मौसमियात के हवाले से हमें बताया गया कि जो बारिशों का सिलसिला है वो थोड़ा सा थम जाएगा। 2 से 3 दिन शदीद धूप रहेगी। आज भी जब मैं सुबह आ रही थी तो देखा कि वेदर उस तरह से ठंडा नहीं था, लेकिन शदीद इंटेंसिटी भी नहीं थी अगर मैं धूप की बात करूं। तो अब महकमा मौसमियात ने 29 जुलाई से मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया ताकतवर सिलसिला दाखिल होने की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों के नए ताकतवर सिलसिले के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। और इदारे ने शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी जाहिर कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद बारिश के बायस शहरी इलाकों में निकासी आब का निज़ाम मुतासर होने और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा भी बताया गया है। माहिरीन मौसमियात का ये कहना है कि 29 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून का ये नया और ताकतवर सिलसिला इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दरियाओं के बलाई आप ये कहें कि हिस्से में उनको मुतासिर कर सकता है और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के भी है।
जबकि महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान दरियाए चनाब और दरियाए रावी में पानी की सतह मजीद बुलंद हो सकती है, जिसके पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और ज़रूरी हिदायत और जितनी भी एहतियाती इकदाम हैं उनको यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। सो ख्याल आपने खुद रखना है, आपको वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते रहते हैं कि कब कौन सा स्पेल आ रहा है। इससे जो इस तरह के इलाके होते हैं, बलाई सतह पर जो इलाके होते हैं, उनको वैसे भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बाद में हादसात से बचने के लिए बेहतर है कि आप पहले से ही खुद मुंतकिल हो जाएं किसी भी सेफ प्लेस पर, या फिर गवर्नमेंट जिस तरह से इकदाम करिए उनके साथ ताउन करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि गवर्नमेंट के साथ, इंतज़ामिया के साथ उस तरह से ताउन भी नहीं किया जाता और सब लोग यही कहते हैं कि नहीं हम तो इधर ही रहेंगे, और फिर बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर गवर्नमेंट या फिर जितनी जो भी इंतज़ामिया मुतल्लिका इंतज़ामिया होती है उसको उसके ऊपर भी तनकीद होती है। आगे बढ़ते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा फाइनली अब कुछ अच्छे कामों की तरफ भी आ रही है और अच्छे डिसीजंस भी ले रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में गाड़ियों की शनाख्त और सिक्योरिटी निज़ाम को जदीद बनाने के लिए तमाम सरकारी और निजी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करने का फैसला कर लिया है। और अब होगा ऐसा कि महकमा एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं RFID टेक्नोलॉजी, वो मुतारिफ कराई जा रही है, जिसके ज़रिए होगा क्या, अब गाड़ियों की फौरी शनाख्त हो जाएगी, मौसर ट्रैकिंग मुमकिन हो सकेगी। नई नंबर प्लेट्स में खुसूसी RFID स्टिकर्स नस्ब कर दिए जाएंगे जो जदीद डेटाबेस से मुंसलिक होंगे। और याद रखें कि इस निज़ाम की मदद से कानून नाफिज करने वाले इदारे, फिर जो गाड़ी को जो स्कैन किया जाता है वो, और उसकी रजिस्ट्रेशन, मलकियत और दीगर मुतल्लिका मालूमात फौरी तौर पर हासिल हो सकेगी, जिससे चोरीशुदा अगर गाड़ी है या फिर कोई मशकूक गाड़ी है या फिर कोई गैर रजिस्टर्ड गाड़ी है उसकी निशानदही बहुत ही आसानी से हो जाएगी। हुकाम ये कह रहे हैं कि इस फैसले का इतलाक सूबे भर की तमाम सरकारी और निजी गाड़ियों पर होगा और इस वक्त सूबाई हुकूमत की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से जारी की जाने वाली मौजूदा नंबर प्लेट्स की कीमत 1200 रुपये है। ताहम नई RFID स्टिकर की जिसकी मैं बात कर रही हूँ उससे ले स्मार्ट नंबर प्लेट्स की कीमत 4000 रुपये मुकर्रर की गई है। महकमा एक्साइज का ये भी कहना है कि जदीद नंबर प्लेट्स के इजरा का मकसद गाड़ियों का महफूज और शफाफ रिकॉर्ड बरकरार रखना है। इसके साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है और जराइम की रोकथाम में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत करना है। इस मंसूबे के तहत गाड़ियों की तस्दीक और निगरानी का अमल पहले के मुकाबले में ज़्यादा मौसर और तेज़ रफ्तार होगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले पंजाब हुकूमत भी सूबे भर में जदीद सिक्योरिटी फीचर से आरास्ता नई नंबर प्लेट्स मुतारिफ कराने का फैसला कर चुकी है और पंजाब में अप्रैल 2024 से सरकारी सतह पर नंबर प्लेट्स का इजरा आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। ये खबर हमने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, जिसके बाद क्या हुआ था कि गाड़ी मालकान को मार्केट से नंबर प्लेट्स बनवाने की इजाज़त दी गई थी। तो अब फाइनली ये खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने भी फैसला ले लिया है कि हम ऐसे ही करेंगे, जदीद नंबर प्लेट्स दे दी जाएंगी तमाम निजी और सरकारी गाड़ियों को। और उससे होगा क्या कि जो गाड़ी को एकदम से स्कैन कर लिया जाएगा, फिर अगर गाड़ी चोरी की है, गैर रजिस्टर्ड है या फिर मशकूक गाड़ी है तो उससे जल्दी से पता चल जाएगा और फिर जितनी भी ट्रैफिक अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी वेरीफाई करना ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेडिंग के हवाले से, क्योंकि आजकल ट्रेडिंग का रुझान हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। तो हुआ भी कुछ यूं ही है। पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और क्रिप्टो करेंसी माहिर और लेवरेज ट्रेडर वकार ज़क्का ने आलमी सतह पर मुनक्किद होने वाला ट्रेडफाई कंपटीशन जीतकर पाकिस्तान के लिए एक नई तारीख रकम कर दी है। इस बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन ट्रेडिंग मुकाबले में दुनिया भर से 3000 से ज़ायद ट्रेडर्स ने अपने ज़ाती सरमाया के साथ हिस्सा लिया था, जहां शुरका की सलाहियत का इम्तिहान सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट, फिर उसमें सोना भी है, चांदी भी है, फिर इसके साथ साथ दीगर कमोडिटीज़, फिर डिजिटल असासों में ट्रेडिंग के ज़रिए लिया गया। इस मुकाबले में हुआ ये कि कोई टीम, रेफरल सिस्टम या फिर प्रमोशनल हदफ शामिल नहीं था, बल्कि हर शरीक को अपनी इनफरादी हिकमत अमली यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर उसने अपनी सलाहियत दिखानी थी, मार्केट की समझ और बरवक्त फैसलों की बुनियाद पर बेहतरीन मुनाफा हासिल करना था। वकार ज़क्का ने 1 लाख अमरीकी डॉलर के सरमाए से ट्रेडिंग का आगाज़ किया और सिर्फ 20 दिन के दौरान 74% मुनाफा हासिल करते हुए 74,000 अमरीकी डॉलर उन्होंने कमाए हैं। यूँ उनके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी मजमूई मालियत वो है 1,74,000 अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई है,
जिसके साथ उन्होंने मुकाबले में पहली पोजीशन भी हासिल कर ली है और जनूबी कोरिया के ट्रेडर ने 57% मुनाफे के साथ दूसरी, जबकि चीन के ट्रेडर ने 35% इजाफे के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है। और इस तारीखी कामयाबी के सिले में वकार ज़क्का को दुबई में 2026 मॉडल मर्सिडीज बेंज जी वैगन बतौर इनाम भी दी गई है। और ये कामयाबी इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि गुज़श्ता साल वकार ज़क्का इसी नौयत की एक बैनुल-अक़वामी मुकाबले में 8वें नंबर पर रहे थे, जबकि इस साल उन्होंने शानदार वापसी करते हुए इब्तिदा में चौथी पोजीशन हासिल की है और फिर तमाम हरीफों को उन्होंने पीछे छोड़कर पहली पोजीशन अपने नाम कर ली है। सो वकार ज़क्का को हम अपने इस प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाएं और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनके साथ जब आप इस तरह से इंडिविजुअल लेवल पर खेलते हैं, समझते हैं मार्केट को, क्योंकि मार्केट को समझना वाकई बहुत मुश्किल होता है। और अगर बात की जाए ना अभी रिसेंट एरा की, जिसमें हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं जिसका असर पाकिस्तान पर भी हो रहा है, तो जब इस तरह सी वॉर्स होती है या फिर कुछ भी होता है तो इसका असर मार्केट पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के रुझान भी हम आए रोज़ आपको बता रहे होते हैं न्यूज़ में, कभी मार्केट ऊपर जा रही है, कभी मार्केट डाउन जा रही है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है मार्केट को समझना, उसके लेवरेज को, फिर उसके बाद कैंडल्स को समझना। तो इसके बरक्स फिर आप जब इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं तो ये एक वाकई बहुत बड़ा कारनामा होता है या फिर बहुत बड़ी पोजीशन होती है जो उन्होंने हासिल भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और अक्सर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं या कहीं भी गैदरिंग में बैठे होते हैं तो मजाक में भी हम ये बात कर ही देते हैं कि यार तुम कितने साल ही जी लोगे या फिर तुम्हारी कितनी उम्र होगी, जिसका अंदाज़ा या फिर ये तयन करना भी मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है ये किसी को पता तो नहीं होता। तो मौजूदा अहद में एक इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक किसी इंसान के लिए हमेशा ज़िंदा रहने का मकसद का हसूल मुमकिन ही नहीं है, ये सब जानते हैं, और वो एक ख़ास उम्र तक ही ज़िंदा रह सकता है। और माहिरीन ये बताते हैं कि 194 यानी कि 194 साल आखिरी हद है, यानी इतने अरसे तक ही कोई जिस्म खुद को मुस्तहकम रख सकता है। जर्नल नेचर में शायद तहकीक में अगर किसी तरह हम बुढ़ापे के राज को जान भी लें तो भी हमें हमेशा ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं नज़र आता, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको पता है कि जीन्स में आने वाली जो तनज़्ज़ुली है या फिर जो तब्दीलियां हैं उनको रोकना मुमकिन नहीं है। और इस तहकीक में ज़िंदगी भर के दौरान जीन्स और DNA में आने वाली तब्दीलियों का तज्ज़िया किया गया है। तहकीक में ये दरियाफ्त किया गया है कि बेशतर तब्दीलियाँ बेज़रर होती हैं मगर दीगर तब्दीलियों से खलियात को नुकसान पहुँचता है और उनके अफ़ाल मुतासिर होते हैं, जिसके नतीजे में उम्र बढ़ने से लाहक होने वाली बीमारियों का सामना होता है। माहिरीन ये बता रहे हैं कि तब्दीलियों से मुकम्मल तौर पर बचना मुमकिन ही नहीं है और उनका सामना रोज़मर्रा में खुलियात की तकसीम से लेकर माहौलियाती अनासर जैसे वायरसेस आप बात कर लें या फिर मखसूस केमिकल्स या सूरज की रोशनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो मौजूदा अल्ट्रा वायलेट शाओं के नतीजे में हो सकता है। और मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि अगर हम किसी तरह बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए बुढ़ापे के असरात को सुस्त भी कर दें तो भी एक इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 146 से 194 तक हो सकती है। इससे ज़्यादा कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता। और ये भी आपको वाज़ेह है कि मौजूदा अहद में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाली शख्सियत एक खातून चीनी कॉलमेट थी जो 1997 में 122 साल की उम्र में चल बसी थी। तो जो लोग ये बात करते हैं ना या मजाक में भी करते हैं, गैदरिंग्स में भी करते हैं, तो अब आपको एक जवाब मिल गया होगा। साइंसदानों ने उसके ऊपर तहकीक कर लिया कि या तो 146 या फिर 194, इससे ज़्यादा किसी इंसान की उम्र नहीं हो सकती, वो नहीं जी सकता, क्योंकि ज़ाहिर है। और अब तो जो आगे आने वाली जनरेशन है, जिस तरह हम जेनज़िस की बात करते हैं कुछ भी, तो हमारी तो खुराक भी वैसी नहीं है, हम लोग जो खाते हैं वो उस तरह से इतना हेल्दी भी नहीं होता। तो अब तो आप देखें कि बहुत यंग एज में लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, कुछ को असर होता है, बीमारियाँ, कुछ वायरसेस इस तरह के आ जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज, यकीनी तौर पर आपको पसंद आई होंगी। अब लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, कुछ कश्मीर के इलेक्शंस पर बात करेंगे और भी बहुत कुछ है। स्टे विद अस।